लैपटॉप वाले, तो तुम्हारे लैपटॉप वाले भैया आ चुके हैं और एसर नाइट्रो 5 लाया अपने साथ। एसर नाइट्रो 5 तीसरा हो गया इस जनरेशन का। 1650, 3050, अब 3060, तीनों के अंदर Ryzen 5 हमने किए हैं 5600H। तो इसकी डिमांड तुम बहुत टाइम से कर रहे थे, तो मुझे लगा रिव्यू कर देना चाहिए। ऑल थैंक्स टू हमारे गणेश भैया। तो ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया लैपटॉप स्टोर देहरादून, जो हमारे गणेश भैया हैं। तो जो भी लोग देहरादून या उत्तराखंड से देख रहे हैं वो ये पार्ट स्किप मत करना। आपको अगर लैपटॉप परचेज करना है तो सबको पता है कैपिटल ट्रेड सेंटर काफी अच्छी मार्केट है, बट अगर आपको वहां पे भी एक बेस्ट प्लेस बताऊं तो आप वहां पे लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो। कॉमर्शियल लैपटॉप से लेके बेसिक लैपटॉप से लेके गेमिंग लैपटॉप तक सारी वैरायटी आपको वहां पे मिल जाएगी। और एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं प्राइसेस को लेके कि अगर आप कॉल्स पे प्राइसेस पूछते हो या व्हाट्सएप पे पूछते हो तो आपको ऑफिशियल प्राइसिंग मिलेगी, हो सकता है वो ऑनलाइन से ज्यादा हो, बट अगर आप स्टोर विजिट करते हो और मेरा रेफरेंस देते हो तो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा ओनली इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड और देहरादून। और यहाँ पे आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट जाओ लैपटॉप परचेज करो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट करना मत भूलना। तो अनबॉक्स कर लेते हैं। भाई साहब, इस डब्बे को कितनी बार देख चुके होगे तुम? मेरे चैनल पे कम से कम 6-7 बार, तो डब्बे में नजर नहीं आ रहे हैं। फटाफट खोल लेते हैं। हमारी बढ़िया सी पैकिंग में लैपटॉप निकल चुका है और कुछ पुस्तकें और स्टिकर, एक पावर कॉर्ड, एक 180 वॉट का पावर अडाप्टर। तो कुछ ऐसा लैपटॉप हमारा बॉक्स के अंदर से निकलता है। पहले मैं सोच रहा सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाता हूं लैपटॉप की, क्योंकि पहले से ही 2 लैपटॉप हैं। फिर मैं सोचा नहीं, अगर नई ऑडियंस आती है उस लैपटॉप को सर्च करके तो वो पूरा रिव्यू डिमांड करती है। तो जिन्होंने पहले से देख रखी है, म्यूट करके चलती रहने दो वीडियो, रिटेंशन मत खराब करना है। फटाफट परफॉर्मेंस सेक्शन पे जाके फिर वीडियो के इंप्रेशंस नहीं जाते, तो थोड़ा सा भाई के लिए। तो लैपटॉप पे नजर मारने से पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूं। Ryzen 5 5600H प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलता है। RTX 3060 GPU है जिसकी 90 वॉट TGP है और प्लस 5 वॉट का डायनामिक बूस्ट आपको मिलता है। 16 GB रैम आपको इसके अंदर मिलती है, बट सिंगल चैनल रैम है, डुअल चैनल नहीं है। एक स्लॉट आपको फ्री मिलेगा। 1 TB की HDD है, 256 GB की SSD है और लेटेस्ट Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आपको इसके अंदर मिलता है। और बाकी इसके अंदर और वेरिएंट्स भी हैं, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बाकी रिव्यूज भी हैं चैनल पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई कार्ड में भी दे दूंगा, अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना। तो बिल्ड और डिजाइन की अगर बात करते हैं, टॉप लिड आपको प्लास्टिक की मिल जाती है और टॉप लिड फ्लेक्स एज ऑलवेज एसर नाइट्रो का थोड़ा ज्यादा है। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.3 kg है। और अगर हम वन हैंड से लिड ओपन करते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है। और जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो काफी माइनर सा आपको इसके अंदर मिलता है। पीछे आपको चार्जिंग पोर्ट और 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट मिलता है और रेड कलर का डिजाइन बना है, बढ़िया गेमिंग वाली लुक है। और अगर पीछे से नजर मारते हैं तो काफी अच्छे खासे वेंट्स मिल जाते हैं आपको। टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स, लेफ्ट साइड में आपको केंजिंगटन लॉक मिलता है, एक एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है, एक RJ45 लैन पोर्ट, 2 USB 3.2 के टाइप ए वाले पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। एंड देन राइट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट, HDMI पोर्ट, USB 3.2 का टाइप ए वाला पोर्ट विद USB चार्जिंग। अगर आपका लैपटॉप ऑफ भी होगा और USB पोर्ट के थ्रू आप कोई फोन या अपना कोई भी डिवाइस चार्ज करना चाहते हो तो ऑफ लैपटॉप में भी चार्जिंग फेंक रहा होगा। और उसके बाद मिलता है टाइप C 3.2 पोर्ट। टॉकिंग अबाउट द ट्रैकपैड मेरे को ठीक लगा। 70 to 80% तक आपका ट्रैकपैड क्लिक हो जाता है, उससे ऊपर वाला क्लिक नहीं होता और यूज करने में कोई ऐसा मेरे को इश्यू नहीं लगा। इसके अंदर आपको फुल साइज 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है और गेमिंग लैपटॉप होते हुए WASD एरो कीज आपके हाईलाइटेड है। और आपने देखा होगा यहाँ पे नमलॉक के बगल में N की भी बनी है, ये आपके नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर के लिए है। ऑन द गो आप यहाँ से नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर इसका चला सकते हो। और इसके कीबोर्ड की लाइट्स जो हैं वो कस्टमाइजेबल हैं, वो हम इसके नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे आपको फैन के RPM दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको फैन कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो मैक्स एंड कस्टम, और यहाँ पे पावर प्लान्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने CPU और GPU का आप मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स हैं जो आप अपने कीबोर्ड के चेंज कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलती है जिसकी 45% की NTSC है और 250 निट्स की ब्राइटनेस है। और मैंने इस लैपटॉप के बारे में ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने भी वो सारी क्वेरीज पोस्ट करी, उससे मेरे को रिव्यू में बहुत चीजें कवर करने के आइडिया आते हैं। और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, भाई कर लो फॉलो, काफी बढ़िया कनेक्ट बन के रहता है हमारा लोगों के साथ वहां पे। तो यूजुअली लोगों को क्वेश्चन रहता है कि 45% NTSC वाली डिस्प्ले मतलब गेमिंग के लिए कैसी होती है। देखो, गेमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इवन आपके नॉर्मल डे टू डे काम के लिए, इवन वीडियो एडिटिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई कलर वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी डिजाइनिंग कंपनी में काम कर रहे हो या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको कोई प्रिंटिंग करनी है, आपको वहां पे कोई पर्पल कलर है तो एग्जैक्ट पर्पल दिखना चाहिए, वो सारा मतलब कलर का जहां पे गेम होता है, उनको मैं सजेस्ट नहीं करता कभी भी 45% NTSC वाली। वो कम से कम 72% NTSC वाला लैपटॉप लो जो 100% sRGB होती है और कम से कम 300 निट्स की ब्राइटनेस उस लैपटॉप में होनी चाहिए, वो ही क्रिएटर्स लेवल का लैपटॉप होता है। बाकी 45% NTSC वाले लैपटॉप कोई दिक्कत नहीं होती। इसका जो इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट है वो iGPU से है और अगर आप HDMI के थ्रू एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करते हो तो Nvidia RTX के थ्रू कनेक्टेड है और टाइप सी से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता डिस्प्ले का। नाउ दिस इज द वेबकैम टेस्ट। वेबकैम की क्वालिटी कैसी लगी बताना, और जो माइक्रोफोन है वो भी वेबकैम का यूज हो रहा है, ऑब्वियसली पता चल गया होगा। और इस पे एग्रेसिव टाइपिंग करते हो तो थोड़ी सी स्क्रीन वॉबल होती है, आपको दिख रहा होगा। अब स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं।
तो स्पीकर्स के मामले में वही एवरेज स्पीकर्स है नाइट्रो के, अच्छे नहीं कहूंगा मैं और बेकार भी नहीं कह सकते, मीडियम से आवाज है। डेसिबल लेवल से आपको पता चल गया होगा, कोई ऐसा कोई खास बेस भी नहीं है और वोल्टेज नहीं पता मुझे इसके स्पीकर की, बट जो स्पीकर की क्वालिटी है वो बिल्कुल एवरेज है। उसके बाद बात आती है बैटरी की। अब गेमिंग लैपटॉप से बैटरी बैकअप की तो इतनी खास कोई उम्मीद कर नहीं सकते, बट स्टिल बैटरी बैकअप बताना मेरा फर्ज है। 57.5 वॉट आवर की बैटरी आपको इसके अंदर मिलती है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे कर दिया था लैपटॉप को। डिस्प्ले ब्राइटनेस 50% थी, कीबोर्ड बैकलिट ऑफ और बेसिक यूसेज जैसे इंटरनेट सर्फिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, फाइल एक्सप्लोरिंग वगैरह, उस यूसेज में 3 से 3.5 घंटे का बैकअप मुझे मिला था। अब गेमिंग लैपटॉप के अंदर फ्यूचर अपग्रेड्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि कितनी आप स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो, कितने आप रैम एक्सपैंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक HDD स्लॉट मिलता है, 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं जो एक ऑक्यूपाइड है इस स्पेसिफिक मॉडल में, जो 16 GB रैम ऑक्यूपाइड है, और 16 की एक और स्टिक लगा के आप मैक्सिमम 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 2 आपको SSD स्लॉट मिलते हैं जो एक ऑक्यूपाइड है 256 GB SSD से और एक आपको फ्री मिलेगा। तो ये तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में CPU टेस्ट के लिए हमने Cinebench R23 और Geekbench 5 किया। ये दोनों टेस्ट CPU की औकात बताते हैं कि कितना CPU आपका पावरफुल है। और अगर आपको ना कोई लैपटॉप परचेज करना है और आपको उसके Cinebench टेस्ट वगैरह जानने हैं, लाइक मैंने रिव्यू नहीं किया हुआ बट किसी ने खरीद रखा है बट आपको नहीं पता, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वहां पे आपको बहुत सारे लैपटॉप यूजर्स मिल जाएंगे, वहां से आप डिस्कस कर सकते हो कि किसका क्या स्कोर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी चॉइस काफी इजी हो जाएगी लैपटॉप खरीदने में। तो Cinebench R23 टेस्ट हमने इसके अंदर किया था, जिसका मल्टी कोर स्कोर निकल गया 9058 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर निकल गया 1304 पॉइंट्स। उसके बाद Geekbench 5 किया, उसका मल्टी कोर स्कोर निकला 5691 एंड सिंगल कोर 1307। उसके बाद हमने इसके अंदर किया 3D Mark टाइम स्पाई टेस्ट, जिसका टोटल स्कोर 7274 पॉइंट्स निकला, जिसमें आपको CPU का स्कोर मिलता है 6409 और ग्राफिक्स स्कोर मिलता है 7452। अब बहुत लोगों का सवाल होगा क्या नंबर, क्या हमें नहीं पता, हमें बताओ कि क्या कर सकते हैं इस लैपटॉप में। तो इस लैपटॉप को अगर वीडियो एडिटिंग के हिसाब से बताऊं तो 1080p से लेके 4K फुटेज आप आराम से एडिट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे खासे स्कोर्स हैं। आपको सिंगल PC स्ट्रीमिंग करनी है तो थोड़े से FPS आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, बट सिंगल PC स्ट्रीमिंग करा देगा आराम से। बाकी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कोडिंग वगैरह देखते हैं, तो उनको बता दूं 4 कोर का प्रोसेसर भी बहुत होता है कोडिंग वगैरह के लिए, और ये तो ओवर पावर्ड है, तो आप आराम से ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आर्किटेक्चर 3D मॉडलिंग वगैरह वाले लोग होते हैं, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर के लैपटॉप बता दो कर दो, भाई मेरे को नहीं पता सॉफ्टवेयर कैसा है और कैसे वर्क करता है, मैं सारे सॉफ्टवेयर चला के नहीं दिखा सकता आपको। तो सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है, वो चेक करो, वो आपके लैपटॉप से मैच खा रही है तो आप लैपटॉप ले सकते हो। उससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन हो अच्छी बात है, ओवर पावर्ड है कम नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और बहुत टाइम से डिमांड थी स्टोरेज टेस्ट की, आप स्टोरेज टेस्ट नहीं दिखाते अपनी वीडियोस में, तो क्रिस्टल डिस्मार्क के बेंचमार्क्स आपके सामने है, SSD के भी और HDD के भी, वो आप वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना है तो यूजर्स आपको मिल जाएंगे, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे और टेलीग्राम पे उनसे जाओ, डिस्कस करो, काफी नॉलेज मिल जाएगी और लैपटॉप परचेज करने में काफी ईजी हो जाएगा। तो जैसे ही गेमिंग लैपटॉप है तो गेम्स टेस्ट करने भाई बहुत जरूरी थे, तो 5-6 कुछ गेम्स टेस्ट किए इसके अंदर, और DLSS और RTX पे भी थोड़ा फोकस किया है, तो अब आप गेम्स टेस्ट पे नजर मार लो, उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर टेस्ट किया वैलोरेंट, और हाई सेटिंग्स में टेस्ट करना था, RTX 3060 है और टेंपरेचर मीटर साइड में रखा है, वो आप देख सकते हो, उससे आपको रूम टेंपरेचर का अंदाजा होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप थर्मल्स जज कर सकते हो। तो इसमें क्या ही कहना, Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है और वैलोरेंट CPU बेस्ड गेम है, और आप अपने सामने FPS देख सकते हो, क्या बढ़िया 150 प्लस FPS आ रहे हैं, कहीं कहीं तो 170 प्लस भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल वैलोरेंट की परफॉर्मेंस से आई वाज सैटिस्फाइड। देन वी टेस्टेड Apex Legends और हाई सेटिंग्स, सारा कुछ मैंने हाई रखा हुआ था, और भाई परफॉर्मेंस सिंगल चैनल रैम होते हुए भी सरप्राइजिंगली इसकी परफॉर्मेंस टफ A15 जैसी थी। टफ A15 के अंदर भी 95 वॉट RTX 3060 है, हमने टफ A15 का रिव्यू किया थोड़े दिन पहले, तो सेम वैसी ही परफॉर्मेंस दे रहा था। ऊपर से इसके अंदर प्रोसेसर भी Ryzen 5 5600H है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भाई बहुत सही थी। और जो CPU क्लॉक है ना Apex Legends की, हमारे टफ A15 के अंदर भी काफी कम रही थी, और इसके अंदर भी 3700 के अराउंड वो लॉक्ड टाइप थी, बट उससे गेमिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और CPU टेम्परेचर 90 डिग्री और 90 डिग्री से ऊपर नहीं गए, और हमारा रूम टेम्परेचर था 27.5 डिग्री चल रहा था उस टाइम। और वॉरजोन टेस्ट ने किया तो क्या फायदा गेमिंग टेस्ट का, वॉरजोन को हमने रिकमेंडेड सेटिंग्स पे लिया था, जो लगभग सारी हाई सेटिंग्स इसने अपने आप पकड़ ली थी, और भाई वॉरजोन में भी परफॉर्मेंस 80-90 प्लस FPS आ रहे थे, जबरदस्त। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सिंगल चैनल रैम में भी इसी हिसाब से परफॉर्मेंस दे देगा, बट इसकी परफॉर्मेंस डिट्टो Asus TUF A15 वाली थी, जिसके अंदर Ryzen 7 था और डुअल चैनल रैम थी। इसके अंदर Ryzen 5 है, सिंगल चैनल रैम है, स्टिल द परफॉर्मेंस इज रियली गुड। बाकी इस गेम के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हाँ, इसका CPU 90-91 पे लॉक्ड है, जिसके टेम्परेचर है, क्योंकि 91 डिग्रीज पे जाने के बाद आपने देखा होगा क्लॉक स्पीड जो है CPU की वो 4000 से नीचे आ रही थी, 35 to 3800 के बीच में वो फ्लक्चुएट कर रही थी, बट गेमिंग परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
उसके बाद रे ट्रेसिंग ऑन करके गेम को खेला मैंने, रे ट्रेसिंग ऑन थी बट DLSS ऑफ था, बट आप देख सकते हो सामने कोई ऐसा खास परफॉर्मेंस में फर्क लगा नहीं। थोड़े से रे ट्रेसिंग से ग्राफिकल इंप्रूवमेंट्स हैं, वो भी बहुत गौर से देखो तो। बाकी जो FPS है वो बिल्कुल सेम मिल रहे थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर DLSS भी ऑन कर दिया और रे ट्रेसिंग भी ऑन थी, और DLSS ऑन करने के बाद थोड़े से FPS अच्छे हो गए, लाइक 90 अबव और 100 के आसपास पहुंच गए। तो यही है, RTX कार्ड्स में आपको DLSS का बेनिफिट मिल जाता है। फिर बेंचमार्किंग वाले गेम आ जाते हैं हमारे। असासिन्स क्रीड वैलेला टेस्ट किया अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे, क्योंकि वही शो कर रहा था, और RTX 3060 पे अल्ट्रा हाई टेस्ट करना था, और अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे 50 प्लस FPS, 50 55 अराउंड मतलब 60 FPS वाली फीलिंग आपको आएगी गेम खेलने में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज रियली गुड। और CPU टेम्परेचर्स हमारे को 85 टू 86 डिग्रीज इसके अंदर मिल रहे थे, तो टेम्परेचर 27.7 डिग्रीज पहुंच गया था रूम का। बट स्टिल हाँ, थर्मल्स मैं ठीक ठीक कहूंगा, ज्यादा अच्छे नहीं कहूंगा इसके। देन वी टेस्टेड फार क्राई 5 ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स, और अल्ट्रा सेटिंग्स में भी जो बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रही थी, 80-90 प्लस FPS, कभी कभी तो 100 भी टच हो रहे थे किसी किसी एरिया में। बाकी जो बीच में FPS ड्रॉप्स होते हैं ना, ये बेंचमार्क के अंदर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बेंचमार्क पूरा एक्सट्रीम टेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप के अंदर कमी है कुछ है, बट ओवरऑल जो FPS है हमारे को 70 टू 90 के बीच में मिल रहे थे, और CPU टेम्परेचर्स 85 टू 88 डिग्रीज थे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफॉर्मेंस इज गुड। देन वी टेस्टेड GTA 5 ऑन रेकमेंडेड सेटिंग्स। रेकमेंडेड मतलब वेरी हाई का मिक्सचर इसके अंदर मिल गया था, मतलब उससे ऊपर कुछ था ही नहीं, तो मतलब वेरी हाई सेटिंग्स ही मान लो। उसके अंदर मैंने बेंचमार्क रन किया था। अब इसमें बेंचमार्क में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप बेंचमार्क पे नजर मार लो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कैसी परफॉर्मेंस ये आपको दे रहा है। उसके बाद शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर हाईएस्ट प्रीसेट पे हमने टेस्ट की थी, इससे ऊपर कुछ नहीं था, और रे ट्रेसिंग ऑफ करके टेस्ट की थी। तो रे ट्रेसिंग ऑफ पे जो शुरू का सीन है उसके अंदर आपको 70 टू 80 FPS मिल रहे थे। उसके बाद मैंने इसको सेम रे ट्रेसिंग ऑन करके टेस्ट किया, और रे ट्रेसिंग ऑन करते तो FPS ड्रॉप होकर 40-50 तक आ चुके थे, बट स्टिल 40-50 FPS भी प्लेबल होते हैं। अगर आपको रे ट्रेसिंग के मजे लेने हैं तो आप आराम से 40-50 FPS पे ले सकते हो ऑन हाईएस्ट सेट। आप हाईएस्ट से हाई पे जाओगे तो ऑब्वियसली आपके FPS और इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कंट्रोल गेम टेस्ट किया, इसके अंदर हाई सेटिंग्स पे सारा कुछ हाई कर दिया था, और रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी शुरू में, तो उसके अंदर मेरे को बढ़िया एकदम 70-80 प्लस FPS मिल रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना रे ट्रेसिंग ऑन कर दी जाए। रे ट्रेसिंग ऑन करते ही जस्ट हाफ हो गए हैं, 40-50 FPS आ गए थे, बट स्टिल गेम प्लेबल थी। और रे ट्रेसिंग मैं बताऊं ना, थोड़ा सा यार रे ट्रेसिंग ऐसी चीज है, बहुत ज्यादा गौर से देखने के बाद ही समझ में आता है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, लाइट्स है, कुछ है। वैसे अगर आप गेम को एंजॉय करने के हिसाब से खेलते हो ना, तो रे ट्रेसिंग मैं पर्सनली बताऊं तो एक नाकाम की चीज लगती है, क्योंकि गेमिंग बंदा एंजॉय करने के लिए खेलता है, कहाँ वो इतनी चीजों पर गौर करेगा कि कहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है, कहाँ पे कहाँ पानी कैसा रिफ्लेक्शन दे रहा है, कुछ है। होते हैं कुछ लोग देखने वाले, बाकी आपकी कैसी चॉइस है वो आप देख सकते हो। तो गाइस ये तो था पूरा रिव्यू लैपटॉप का। अब अगर मैं आपको कंक्लूजन की बात बताऊं तो लास्ट टाइम इसका प्राइस 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, और अभी प्रेजेंटली ऑनलाइन कहीं भी स्टॉक में नहीं है। ऑफलाइन स्टोर में आपको शायद मिल सकता है, जैसे हमारे गणेश भैया के पास है। तो जो देहरादून उत्तराखंड वाले लोग हैं वो उनसे कॉल करके प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। मैं प्राइस नहीं दूंगा, क्योंकि प्राइस बहुत उथल पुथल होता है मार्केट में, कुछ नहीं कह सकते, फिर उससे हमारी बात खराब हो जाएगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने देख ली। हाँ, थोड़े बहुत टेम्परेचर ज्यादा जा रहे थे, वो भी आपने देख लिया, बट परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो गेमिंग के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हो, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कूलिंग पैड वगैरह यूज करोगे या एसी रूम में बैठ के काम करते हो तो ऐसे कुछ टेम्परेचर्स के इशू होने नहीं वाले, बाकी आपकी चॉइस है। और अभी HP विक्टस लॉन्च हो गया होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना। आई नो एनर्जी थोड़ी कम है, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे काफी सारे शूट्स निपटाने थे और इसका भी काम करना था, ये लैपटॉप जल्दी रिटर्न जाना था, तो थोड़ी सी एनर्जी लो थी इस वीडियो में, मानता हूं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो बढ़िया एनर्जी के साथ, बढ़िया मजाक के साथ लेके आएंगे, आज नहीं हो पाया इतना। तो बस इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको लैपटॉप लेना हो। हम ऐसे बढ़िया आपके लिए काम करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।